यानी 2 बचा, 2 को आगे रिप्लेस कर दीजिए, यानी क्या हुआ 4, यानी कि 7 से भाग देने के बाद क्या बचा 4 बचा। अब ये फ्यूचर की बात कर रहा है ना, तो हमें 4 को ऐड करना होगा। यदि पास्ट की बात होता तो 4 को घटा देना होता। 4 इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 4 जोड़ने के बाद यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी आपको पता चल गया स्टेप फर्स्ट में कि 9/6/2011 को कौन सा दिन था, बुधवार था। अब स्टेप सेकंड में आते हैं। स्टेप सेकंड ये समझ लीजिए, स्टेप सेकंड 9/6/2011 को बुधवार है, 9/6/2011 को बुधवार है, तो 9/6/2021 को, अब इसे उठा लाइए, 21 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने वर्ष को छोड़ दिया था, वैरायटी सेकंड का क्वेश्चन बना लिए थे। अब यहाँ पर हम वैरायटी थर्ड का क्वेश्चन बना लिए। वैरायटी थर्ड की पहचान यही तो थी जिसमें महीना और वर्ष जिसमें आपका तारीख और महीना सेम हो, वो आपका वैरायटी थर्ड का क्वेश्चन होगा। तो आप वैरायटी थर्ड से सॉल्व कर लीजिए। तारीख सेम है, महीना सेम है, तो वर्ष का अंतर लीजिए आपका। इसमें कितने का डिफरेंस, 2011 से 2021 तक जाने में कुल कितना वर्ष लगेगा, 10 साल लगेगा। लीप ईयर की संख्या निकाल लीजिए। 2011 के बाद लीप ईयर 2012, फिर उसके बाद आपका 16, फिर उसके बाद आपका 20, यानी 3 लीप वर्ष होंगे। 10 और 3 13, 13 हुआ। 13 में 7 से भाग कर दीजिए, 7 का नाम 7, बचा कितना 6 बचा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब ये फ्यूचर की बात कर रहा है तो 6 जोड़ देंगे, या फिर 6 जोड़ने की बजाय हम 1 घटा देंगे, यानी क्या होगा मंगलवार। यानी अब इस प्रश्न का आंसर आया क्या होगा, मंगलवार। यानी कि यदि 6/3/2011 को शनिवार था, तो 9/6/2021 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, मंगलवार होगा। दोस्तों नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं वैरायटी 5 में, वैरायटी 4 में, वैरायटी 4 के अगले क्वेश्चन पर। नोट करिए दोस्तों। अब इसके बाद वैरायटी 4 के अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। पंद्रह 10/10/2007 को बृहस्पतिवार, तो 18/2/2033 को कौन सा दिन होगा। नोट करिए दोस्तों, सॉल्व करिए, बताते हैं कैसे होगा। अब आते हैं इसके स्टेप फर्स्ट पर। हमने स्टेप फर्स्ट में आपको बताया है कि आपका जो भी आपको जिसके सामने दिन दिया उसको आप क्या करेंगे, उतार लेंगे। यानी कि 15/10/2007 को बृहस्पतिवार है, और जिसके सामने क्वेश्चन मार्क है उसके तारीख और महीना को लिख लेंगे 18/2, और वर्ष वही इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ ऊपर दिया है 2007 को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर ये दूसरा महीना है, ठीक है, उसके बाद फिर 10वां महीना है। आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा महीना होता है कौन सा, फरवरी, और 10वां महीना अक्टूबर, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अक्टूबर के सामने क्या लिखा है, 15, यहाँ 15 लिख लीजिए, और इधर क्या लिखा हुआ है, बृहस्पतिवार, यहाँ बृहस्पतिवार लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ दूसरे महीने के सामने क्या लिखा है, 18, और इधर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब ये सवाल उठता है कि फरवरी हम कितने का लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 2007 आपका जब जनरल ईयर है तो फरवरी आपकी 28 की होगी। 28 - 18, यानी बचा कितना 10, 10 में 7 से भाग के रिमाइंडर कितना हुआ 3, और यहाँ पर 7 दूना 14, शेष कितना हुआ 1 हुआ,
अब फरवरी के बाद मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई, अगस्त 3, सितंबर 2। अब इसे जोड़ लीजिए, 3 3 6 और 2 8, एक बचा आगे 3 और 1 4 और 4 2 यहाँ पे 6, 6 3 9, बचा कितना 2, 3 2 5 2 7, कैंसिल, बचा कितना 1, यानी कि यहाँ पर मिला क्या 1 मिला। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये पास्ट की बात हो गई और जब पास्ट में हम जाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जब पास्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, यानी एक दिन क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे, यानी बृहस्पतिवार से जब एक दिन घटाएंगे तो क्या होगा, बुधवार होगा। यानी कि पता चल गया स्टेप फर्स्ट में। तो अब स्टेप सेकंड पे आ जाइए। स्टेप सेकंड में हमें यहाँ पर नोट कर लीजिए कि 18/2/2007 को बुधवार है, तो 18/2/2033 को कौन सा दिन होगा। अब ये वैरायटी थर्ड का क्वेश्चन हो गया, तारीख सेम है, महीना सेम है, अब वर्ष अलग है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ष का डिफरेंट ले लीजिए। 2007 से 2033 तक जाने में आपको कुल कितना साल लगेगा, 26 साल लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब लीप ईयर की संख्या निकाल लीजिए। 2007 के आगे लीप ईयर 2008, 2033 के आगे 36। ठीक है, अंतर ले लीजिए, 2036 अंतर ले लीजिए, यानी अंतर कितने का है 28, 4 से भाग 4 सत्ते 28, यानी लीप वर्ष की संख्या कितना होगा 7 होगा, यानी कि आपका होगा योग कितना 33। अब इसके 7 से भाग 7 चौक 28, यानी बचा कितना 5 बचा। अब ये फ्यूचर में जा रहा है तो 5 उठा के जोड़ दीजिए, यानी कि बुधवार में 5 जोड़ दीजिए या फिर 2 दिन घटा दीजिए, यानी आंसर क्या होगा सोमवार। दोस्तों वैरायटी 4 का ये आप सेकंड क्वेश्चन नोट करिए। अब हम इसके बाद आते हैं वैरायटी 5 पर। देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं वैरायटी 5 पर। इसमें आपको हम दिन निकालना बताएंगे। जैसे हम एक पहला क्वेश्चन उठाते हैं, 1/1/2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसमें एक हम आपको ट्रिक बताएंगे। पहला तरीका दिन निकालने के लिए, देखिए आपके बुक में एक तरीका दिया होगा कोड पद्धति, जो हम कभी भी ऑफलाइन में कभी भी हम कोड पद्धति नहीं पढ़ाए। ठीक है दोस्तों, और ना ही हम कोड पद्धति पढ़ाते हैं। दूसरी बात, आपको हम पहला तरीका बताएंगे, दूसरा तरीका बताएंगे, तीसरा तरीका बताएंगे, यानी आप जितने भी तरीके से चाहते हैं उतने तरीके से बताएंगे दिन निकालने के लिए, लेकिन हम कोड पद्धति के माध्यम से नहीं। अगर आप कोड पद्धति से आप सीखना चाहते हैं तो आपकी बुक में दिया है, कोड याद करके उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका ट्रिक क्या है। देखिए इसका ट्रिक है G + K + C + शेष, G + K + C + शेष, यानी G क्या है, जो भी वर्ष दिया हुआ है, जो भी वर्ष दिया हो उससे एक कम। ठीक है, K जो G का वैल्यू प्राप्त होगा उसमें 4 से भाग देंगे, पूर्णांक भागफल, पूर्णांक भागफल। C शताब्दी का विषम दिन, शताब्दी का विषम दिन, और शेष महीनों का विषम दिन, महीनों का विषम दिन। ये तो पहला रूल आपको हमने बताया, दूसरा भी बताएंगे, तीसरा भी बताएंगे, यानी आप जितने भी तरीके से सोचते हैं उतने तरीके से बता देंगे कि यह दिन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा इसका क्या मतलब है।
लिखा है g प्लस के प्लस सी प्लस शेष, यानी g जो भी वर्ष दिया उससे एक कम, k g/4, यानी 4 का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगा उसमें कितना लीप वर्ष मिलेगा उसको लिख लेंगे उस प्लस करके। और बाकी शताब्दी के लिए देखिए हमने बताया था, यदि 100 होगा तो 5, 200 होगा तो 3, 300 होगा तो 1, 400 होगा तो 0। और दिन का भी हमने कोड बताया था, यदि 0 होगा तो रविवार, 1 होगा सोमवार, 2 होगा मंगलवार, 3 होगा बुधवार, 4 होगा बृहस्पतिवार, 5 होगा शुक्रवार और 6 होगा शनिवार। अब आगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, बस एक झटके में सॉल्व कर लीजिए। मात्र 2 से 3 सेकंड लगता है दिन निकालने के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो दिन निकालने का। कैसे, अब यहाँ पर लिखा है जो भी वर्ष, अब इसे रटना नहीं है, अब यहाँ सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। जो भी वर्ष दिया उससे हमेशा एक घटा दिया करिए। जैसे लिखा है 1/1/2001 को पूछ रहा है ना, तो जो भी वर्ष दिया यहाँ पहले आप एक घटा दिया करिए, यानी कितना बचा, 2000 बचा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जो भी वर्ष दिया उससे एक कम, यानी जब ये घटा दिए तो यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा, 0 लिख लीजिए। अब जब 0 वर्ष ही है तो क्या लीप वर्ष होगा, जब 2, 4, 10, 20 वर्ष होता तो लीप वर्ष की संख्या पता होता, 0 है, 0 में 4 से भाग देंगे 0 होगा। शताब्दी 2000 में 400 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो 400 के सामने क्या लिखा है, 0, यानी कि 0 हो जाएगा। और महीना 1 जनवरी, यानी जनवरी में 1 तारीख, तो शेष क्या बचेगा, 1, यानी इसका योग कर लेंगे तो कितना होगा, 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, सोमवार, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, सोमवार, यानी 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, सोमवार था। दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बेहतर तरीके से बताएंगे, जिसमें आपके यहाँ पर हमने 4 स्टेप निकाला है, उसमें 3 ही स्टेप में बता देंगे कि कौन सा दिन आपका होगा। अगले वीडियो जब बना आपको आएगा, आपके सामने प्रेजेंट होगा, तो उसमें देखिएगा, इसमें और अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे, और क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या हमको और पूछा जा सकता है, सब क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे। अगर अब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में बुद्धा क्लासेस चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पर लाइक और कमेंट आप जरूर करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।